नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रोबोस्कोप और स्ट्रोबोस्कोपिक इफ़ेक्ट के बारे में। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा नोटिस ज़रूर किया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट असल में बहुत तेज़ स्पीड से घूम रहा है, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो स्लो है या रुका हुआ है। और यहाँ कभी ऐसा भी होता है कि वो लगता है अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, हालांकि वो दूसरी डायरेक्शन में घूम रहा होता है। इस पूरे इफ़ेक्ट को कहते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफ़ेक्ट। और ये हमारे देखने का एक नज़रिया होता है, यानी इसे हम ऑप्टिकल फिनोमिना भी कहते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। आपके ऊपर जो पंखा घूम रहा है उसे मीडियम स्पीड में कर लो, फिर अपनी आँखों को बार बार झपकाकर उसे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो पंखे की स्पीड कम हो गई है। और इसी इफ़ेक्ट को हम स्ट्रोबोस्कोपिक इफ़ेक्ट कहते हैं। और स्ट्रोबोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमने इसी इफ़ेक्ट के बेस पर बनाया है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। इससे हम किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी और रोटेटिंग बॉडी की आरपीएम को पता करते हैं। कार इंजन को ठीक करते वक्त भी हम स्ट्रोबोस्कोपिक लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्ट्रोबोस्कोप के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इससे हम साइक्लिकली या रोटेशनली मूविंग ऑब्जेक्ट को ऐसा प्रतीत करते हैं जैसे वो कम स्पीड से घूम रहा हो या बिल्कुल स्टेशनरी यानी रुका हुआ हो। इसमें एक रोटेटिंग डिस्क और एक लाइट लगी होती है, जीनॉन लाइट। रोटेटिंग डिस्क में होल यानी छेद होने के कारण डिस्क की एक रेवोल्यूशन से एक बार लाइट फ्लैश होती है। यानी अगर डिस्क 3000 आरपीएम से घूम रही है तो लाइट भी 3000 बार फ्लैश होगी। और जब यह फ्लैश उस घूमते हुए ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तब हमारी आंखें सिर्फ उसी इमेज को कैप्चर करती हैं। यानी जब लाइट की फ्लैश होगी तभी हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगी, और जब लाइट नहीं होगी तब हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट को हटा देती हैं। और जब ये इतनी स्पीड से घूमता है तो ऐसा लगता है कि ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, यानी हमें सिर्फ लाइट ही दिखती है। तो चलिए हम इसे और अच्छे से समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो रोटेट करेगा उस पर हमने मार्कर से एक मार्क लगा दिया, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को 3000 आरपीएम से रोटेट करा देंगे, लेकिन इतनी स्पीड में हमें वो मार्क नहीं दिखेगा। जब हम स्ट्रोबोस्कोप लाकर उस पर लाइट फ्लैश करवाना शुरू करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें स्लो होती हुई दिखेगी और मार्क के थोड़ी सी लाइंस दिखनी शुरू हो जाएंगी। अगर ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसका मतलब है कि स्ट्रोबोस्कोप की स्पीड उस ऑब्जेक्ट से कम है। और अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगे तो इसका मतलब है कि स्ट्रोबोस्कोप की स्पीड उस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। जब स्ट्रोबोस्कोप की फ्लैश लाइट की स्पीड उस ऑब्जेक्ट की स्पीड से मैच हो जाती है उस समय हमें मार्क स्टेशनरी दिखाई देगा, और हमें पता चल जाता है कि जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसकी असल में स्पीड कितनी है। इसीलिए हमें यह स्पीड मेज़रमेंट के लिए यूज़ में आता है। इसमें एक और ट्रिक होती है। जब हमारा ऑब्जेक्ट हमें लगे कि अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है और दूसरी तरफ वो जो मार्क हमें एक की बजाय दो दिखें, तो इसका मतलब है जो हमारा स्ट्रोबोस्कोप है उसकी जो स्पीड है वो डिस्क की रोटेशन से डबल है। जब हमें 3 मार्क दिखें तो ट्रिपल, और जब 4 दिखें तो क्वाड्रेपल। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और आज के लिए हैव अ नाइस डे।